सर, आज की राज्यसभा की शाम हम करते हैं बाबा साहब के संविधान के नाम। हमें नहीं चाहिए किसी का भी दाम, हमें नहीं चाहिए कांग्रेस वालों का दाम, हम पूरा करते हैं संविधान का काम। सर, संविधान को पूरे हुए हैं 75 संविधान को पूरे हुए 75 साल, मोदी साहब बदल रहे भारत का हाल। कांग्रेस ने खाया था बहुत सारा माल, कांग्रेस ने खाया था बहुत सारा माल, लेकिन मोदी साहब ने तोड़ दिया है कांग्रेस का भ्रष्टाचार का जाल। सारे दुनिया का है भारत के तरफ ध्यान। सर, सारे दुनिया का है भारत के तरफ ध्यान, क्योंकि सबको प्यारा है अपना संविधान। Honorable member, just 1 second. एक मिनट. Honorable members, it's about 6 p.m. If the House agrees, we may extend the sitting of the House till the conclusion of the ongoing discussion. Do I have the sense of the House? Thank you. Please. माननीय नरेंद्र मोदी जी लेते हैं संविधान की आन। माननीय नरेंद्र मोदी जी लेते हैं संविधान की आन, और ये कांग्रेस वाले दिखाते हैं हाथ में लेकर संविधान। संविधान ने तो हमें सभी को जगह दिया है, संविधान ने तो हम सभी लोगों को जगह दिया है, इसलिए कांग्रेस को सत्ता से जनता ने भगा दिया है। 70 सालों में यही कांग्रेस ने लोगों को दगा दिया है। 70 सालों में कांग्रेस ने सारे देश को दगा दिया है, और मोदी जी ने गांव-गांव में विषमता का पेड़ लगा दिया है। ओबीसी समाज के मोदी जी प्रधानमंत्री बनने की ये कांग्रेस को जलन। ओबीसी समाज के मोदी जी प्रधानमंत्री बनने की ये है कांग्रेस को जलन, इसलिए मोदी जी के साथ हुआ है मिलन। प्लीज हमारे साथ है जेडीयू के ललन। प्लीज हमारे साथ है जेडीयू के ललन। प्लीज कंक्लूड आरजेडी का बंद हुआ है पूरा वहाँ चलन। थैंक यू। तो सर, थैंक यू, आपका समय समाप्त हुआ। जो है, प्लीज सिट डाउन। भारत का संविधान दुनिया में सर्वश्रेष्ठ संविधान है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और संविधान के आर्टिकल 17 के मुताबिक अपने देश में जो कास्टिज्म था उसको खत्म कर दिया है, और बाबा साहब के संविधान की शान बढ़ाने के लिए हमारी जो एनडीए सरकार है, मोदी जी सरकार है, ये सरकार काम कर रही है। थैंक यू। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जिस पार्टी को जन्म दिया, रिपब्लिकन पार्टी, उसी पार्टी को मैं चला रहा हूं, और बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना पूरा करने के लिए, संविधान का भारत खड़ा करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। इसीलिए सभी लोगों के हमें साथ मिलनी चाहिए, कांग्रेस वालों की भी साथ हमको मिलनी चाहिए। Honorable member, I'll have to move on. Please कांग्रेस conclude. आज अपोजिशन में है। Please conclude. 70 साल तक आप सत्ता में थे, लेकिन आपको विरोध। बहुत शुक्रिया ऑनरेबल मेंबर, आई हैव टू कंक्लूड। थैंक यू। इसीलिए ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता बहुत शुक्रिया, लेकिन संविधान पर हो रही है। थैंक यू। चर्चा में सभी लोगों ने भाग लिया है। थैंक यू। और हमारी सरकार, शुक्रिया, सरकार संविधान को मजबूत करेगी। ऑनरेबल श्री डेरेक ओब्रेन जी, नेक्स्ट स्पीकर ऑनरेबल श्री डेरेक ओब्रेन जी। थैंक यू ऑनरेबल मेंबर। ऑनरेबल लॉ बोर्ड, इन सबको संवैधानिक मान्यता, संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। 4 पत्नी रखना, ट्रिपल तलाक, हलाला, मेहरम बालिका से विवाह करना, तलाकशुदा महिला को कोई मुआवजा न देना, हज सब्सिडी, वक्फ बोर्ड। अब मैं कहना चाहता हूं,
मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि इन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को सेकुलरिज्म का शिकार करते हुए इसको पार्शियली शरिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रयास किया। अन्यथा कोई गैर मुस्लिम देश दिखा दे कि जिसमें कि इस प्रकार की बात हुई हो, कोई सेकुलर देश, 200 देश हैं, बड़े विद्वान लोग बैठे हुए हैं वहां पर। मैं बताना चाहता हूं, कोई उदाहरण बताइएगा जिस स्टेट में सुप्रीम कोर्ट से ऊपर शरिया हो। अब मैं बताना चाहता हूं, बड़े विद्वान लोग उधर बैठे हुए हैं, मुझे कोई जरूरत नहीं है 200 में सिर्फ 4 सेकुलर देश बताइएगा, मैं अपना बयान वापस ले लूंगा जहां शरिया सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर हो। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, इतना ही नहीं था सर, संविधान का अपमान आप लोगों ने किया। और मैं कहना चाहता हूं, जो लोग मनुस्मृति की बात करते हैं उन्होंने इसको मौलवी स्क्रिप्ट बनाने का प्रयास किया भारत के संविधान को। यह अपने आप में शर्मनाक बात है। शर्म उस समय आनी चाहिए थी जब इस तरह के परिवर्तन कर रहे थे। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, टेक्निकल बात कह रहा हूं, मेरी बात गलत लगेगी तो मैं अपने बयान वापस ले लूंगा। सुनिए सर, वक्फ बोर्ड एक्ट में मुगलों के जमाने का फरमान को कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता प्राप्त है। यह वो संविधान था, वो सरकारें थी जिनमें जिम्मी का कॉन्सेप्ट था, जिसमें जजिया का कॉन्सेप्ट था, जहां के बादशाह गाजी की उपाधि लेते थे सैकड़ों लोगों को मारकर। इवन अकबर ने भी गाजी की उपाधि दी है। यदि इस प्रकार की चीजों को, तो मैं कहना चाहता हूं सर, मैं पूछना चाहता हूं, जिम्मी और जजिया के फरमानों को कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता देना क्या शरिया को संविधान में लागू करना नहीं है? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, सुधांशु त्रिवेदी जी के अलावा किसी का रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। आज मामला, सभापति महोदय, आज मामला मनुस्मृति बनाम संविधान का नहीं है। संविधान के बाबा साहब की पहचान और संविधान के ऊपर शरिया के निशान की है। और इसीलिए मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि इन लोगों को सुधांशु त्रिवेदी जी के अलावा किसी का रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। कृपया आप शांत रहे। मगर मैं यह भी बात स्पष्ट करना चाहता हूं, हम कोई मुस्लिम समाज के खिलाफ नहीं है, शांति से। अगर मुझे एक देश दिखा दीजिएगा जहां शरिया सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर हो तब बात करिएगा। मैंने उदाहरण कोट किया है। अब मैं बताना चाहता हूं महोदय, हम मुस्लिम समाज के खिलाफ नहीं है। आज ही उस्ताद जाकिर हुसैन का देहांत हुआ है, उन्हें पद्म भूषण दिया, अटल जी की सरकार ने पद्म विभूषण दिया, मोदी जी की सरकार ने 2023 में। मैं पूछना चाहता हूं, ये बताइए, आपको अब्दुल रहीम खानखाना, रस खान, मलिक मोहम्मद जायसी, अशफाक उल्लाह खां, वीर अब्दुल हमीद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्यों नजर नहीं आते? आज हमारे गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं। मैं चैलेंज करके कहता हूं कि पॉलिटिकल क्लास में कोई उनसे बड़ा आलिम फाजिल मुस्लिम हो जो बात करके दिखा दे, मगर ये उसे नहीं मानते। हमने डॉक्टर कलाम को राष्ट्रपति बनाया। आलमे इस्लाम में बैतुल हिकमत के बाद से पिछले 700-800 सालों में उनसे बड़ा साइंसदान नहीं पैदा हुआ, पर उसको नहीं मानते। ये किसको मानते हैं? जाकिर नायक, इशरत जहां, याकूब मेनन, बुरहान वानी। इसकी वजह से सारी प्रॉब्लम है। यहां सोच कट्टरपंथी जहनियत की है। और मैं सभापति महोदय एक और फैक्ट कोट करना चाहता हूं, इन लोगों को बहुत वो लगता है, तो मैं फ्रीडम हाउस रिपोर्ट, वैसे फ्रीडम हाउस में बहुत से लोग इनके मित्र लोग भी हैं, उसका एनुअल सर्वे ऑफ पॉलिटिकल राइट्स एंड सिविल लिबर्टीज 1999-2000, वो कहता है कि दुनिया में धार्मिक मान्यता का लोकतंत्र से क्या रिश्ता है। तो वो पेज नंबर 10 और 11 पे लिखता है, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी एंड हिंदुइज्म। वो कहता है कि जहां हिंदू धर्म है वहां पर ज्यादा डेमोक्रेसी, और उसमें फिजी, गुयाना, मॉरिशस, भारत, नेपाल बहुतों को कोट किया है। और फिर उसने जो आगे कहा है वो इनको लगेगा, फिर उसने बुद्धिस्ट, व्हाट्सएप नहीं, मैंने कोट किया है रिपोर्ट के साथ, हवा में बात मत करिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, और उन्होंने आगे एक और बात कही है। ब्रुकिंग्स ने अपनी रिपोर्ट में 2019 में मोदी जी के समय क्या लिखा है? इंडिया इज अ सिल्वर लाइनिंग, even a gold lining of democracy, reported released in February 2019। सुनिए, व्हाट्सएप की बात करने वाले, February 2019, titled Democracy and Disorder and the Struggle for Influence on New Geopolitics, पेज नंबर 31। अब मैं एक दो विषय का उत्तर देना चाहता हूं जो हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा। उन्होंने कहा कि झंडे का विरोध करने की बात, हम तो ईमानदारी से कहना चाहते हैं कि हम कभी झंडे के विरोध में नहीं थे। झंडे में, अब सर पूरी बात सुनिए सर, मैं कोट कर रहा हूं, अब सर मैं कोट कर रहा हूं, अब सुनिए सर, मैं महात्मा गांधी को कोट कर रहा हूं। सुनिए सर, महात्मा गांधी कोट कर रहा हूं। महात्मा गांधी ने 6 अगस्त 1947 को कहा, अगर भारत के झंडे पर चरखा अंकित नहीं होगा तो इस झंडे का अभिवादन करने से मैं इनकार कर दूंगा। आप
तो जानते ही हैं, भारत के राष्ट्रीय झंडे पर सबसे पहली परिकल्पना मैंने की थी। बिना चरखे के निशान के भारतीय झंडे की कल्पना नहीं है। वैसे पंडित नेहरू अन्य लोगों ने मुझे बताया है कि नए ध्वज में बना चक्र चिन्ह चरखे का प्रतीक है। कुछ लोग इसे सुदर्शन चक्र बताते हैं, मगर मैं समझता हूं क्या है सर। स्रोत है संपूर्ण गांधी वाङ्मय खंड 89 पृष्ठ 11। अब आप बताइए, आप कहेंगे कि महात्मा गांधी उनका विरोध कर रहे थे, इसलिए मैं कहना चाहता हूं महोदय, 2-3 मिनट में समाप्त कर दें। जी मैं समाप्त कर रहा हूं सर। एक बात और कहना चाहता हूं, अंगूठा कटवाने की बहुत बात कही गई। वैसे इतने अंगूठे कटे हैं पिछले 60-70 सालों में कि उन एकलव्यों से पूछ लिया जाए तो समझ में आ जाएगा। मगर जो लोग बहुत ज्ञान बघाड़ते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, किसी ने महाभारत में पढ़ा है क्या कि मैकाले का ही थॉट पढ़े आ रहे हैं? मैं किसी के प्रति अपमान नहीं करना चाहता। 100 में 99 लोगों को यह नहीं पता कि वो किस चैप्टर में है। महाभारत के वन पर्व में है।